नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बैक वेंचर पर। आज की वीडियो में हम एचपी पुलिस और होमगार्ड के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है 75% ऑफ 160 प्लस 12.5% ऑफ 640। 75% को प्रतिशत हटाएंगे, 75/100 ऑफ का मतलब होता है गुणा 160 जमा 12.5%। ये 12.5 जब पॉइंट हटाएंगे तो बटा 10 आ जाएगा और प्रतिशत का 100 गुणा 640। 25 से काटेंगे, 25 3 75, 25 चौके 100, 4 से काटेंगे, 4 गुण 4, 4 चौके 16, ये आया 120 प्लस 25 से काटेंगे, 25 5 125, 25 चौके 100, 5 गुण 5, 5 दूने 10 और 4 दूने 8, 8 8 64, 80 आ गया। 120 जमा 80 बराबर है 200। 200 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने की शॉर्ट ट्रिक होती है 75%। 75% की वैल्यू होती है 3/4 गुणा 160 जमा 12.5% की वैल्यू होती है 1/8 गुणा 640। 4 से काटेंगे तो 40 पे ये आएगा 120 जमा 8 8 64 आएगा 80 प्लस 80। 120 और 80 200। ये क्वेश्चन का बेसिक था और ये इसका शॉर्ट अप्रोच थी। दूसरा क्वेश्चन है 20,000 की साइकिल 14,000 में बेची जाती है तो छूट प्रतिशत। क्वेश्चन में हमें साइकिल का एमपी दिया है, मार्क प्राइस दिया है 20,000 और सेलिंग प्राइस दिया है 14,000। जब हम 20,000 की कोई वस्तु 14,000 पे बेचते हैं तो हमें डिस्काउंट मिला 6,000 का। और डिस्काउंट परसेंट हमसे पूछा है। डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए ऊपर आता है डिस्काउंट और डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे लगता है गुणा 100। डिस्काउंट हमें 6,000 का दिया है, मार्क प्राइस 20,000 गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से काटेंगे तो 30। तो जो डिस्काउंट परसेंट आएगा वो आएगा 30%, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है 18 वस्तुओं का लागत मूल्य 24 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि तथा लाभ प्रतिशत क्या होगा। क्वेश्चन में हमें 18 वस्तुओं का लागत मूल्य दिया है। 18 गुणा कॉस्ट प्राइस बराबर है 24 का विक्रय मूल्य SP। 6 से काट देंगे, 6 18, 6 चौके 24, 3 CP बराबर है 4 SP। SP यहाँ पे था तो इस साइड आके भाग करेगा, CP/SP बराबर है 4। 3 यहाँ पे था तो यहाँ से जाके भाग कर देगा। हमारे पास कॉस्ट प्राइस 4 आ गया है, सेलिंग प्राइस 3 आ गया है। तो जब 4 की वस्तु 3 पे बेची तो हमें लॉस हुआ हमें 1 रुपये का। जब हमने लॉस प्रतिशत निकालना है तो लॉस बटा कॉस्ट प्राइस 4 था गुणा 100। 4 से काटेंगे तो 25 पे, तो जो हमें लॉस हुआ वो हुआ 25% का। अगला क्वेश्चन है 18 वस्तुओं का लागत मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। क्वेश्चन में हमें 18 वस्तुओं का लागत मूल्य दिया है, 18 का कॉस्ट प्राइस दिया है और 12 का सेलिंग प्राइस दिया है। तो जब इसको हम 6 से काटेंगे, 6 3 18, 6 दूने 12, यह आएगा हमारे पास 3 CP बराबर है 2 SP। तो CP SP हमें गुणा करा तो यहाँ पे भाग करेगा तो SP बटे में जाएगा। सामने 2 था तो ये 3 आगे भाग करेगा तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस 2 आ गया है, सेलिंग प्राइस 3। तो हमें प्रॉफिट हुआ है हमें 1 का। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए 1 बटा कॉस्ट प्राइस 2 गुणा 100। 2 से काटेंगे तो 50 पे, जो हमें प्रॉफिट परसेंटेज हुआ है वो है 50%, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है 12,000 में मोबाइल को बेचने पर अर्जित लाभ 9,000 में उसी मोबाइल को बेचने पर हुई हानि के बराबर है तो 20% लाभ कमाने के लिए उस मोबाइल की कीमत क्या होनी चाहिए। इस क्वेश्चन को सोल्व करने की एक ट्रिक होती है। वो ट्रिक तब अप्लाई होती है जब क्वेश्चन में लाभ तथा हानि बराबर दी हो। क्वेश्चन में खुद बोल रहा है कि उस पर हुई लाभ तथा हानि बराबर है
जब लाभ तथा हानि बराबर दी होती है तो हम दोनों को ऐड कर देते हैं और 2 से भाग देते हैं। 12,000 जमा 9,000 बटा 2, ये आएगा 21,000 बटा 2, 2 से काटेंगे आएगा 10,500। ये जो 10,500 आएगा ये हमारे पास आएगा कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमारे पास 10,500 है। जब भी किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 10,500 है, अगर हम उसको 12,000 में बेचते हैं तो हमारे पास जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा 1,500 का। जब हम इसको 9,000 में बेचेंगे तो हमारे पास लॉस आएगा 1,500 का। प्रॉफिट तथा लॉस हमारे पास बराबर आया है और यही क्वेश्चन में बोला था। और हमसे आगे पूछा है कि 20% लाभ कमाने के लिए हमारे पास कॉस्ट प्राइस 10,500 था, 20% लाभ कमाना है तो 120 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 105 गुणा 120। जब इसको आगे गुणा करेंगे तो आएगा 12,600। उस वस्तु का सेलिंग प्राइस होगा जब हमने 20% लाभ कमाना है और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक वस्तु को 3100 में बेचने पर प्राप्त लाभ उसी वस्तु को 2300 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। 1800 में बेचते समय हानि प्रतिशत क्या होगी। इस क्वेश्चन में भी हमें लाभ तथा हानि, क्वेश्चन में बोला है कि लाभ तथा हानि दोनों बराबर है, तो इसमें हम अपनी ट्रिक अप्लाई करेंगे। ट्रिक होती है दोनों को ऐड कर देंगे, 3100 जमा 2300 बटा 2। जब इसको हम आपस में ऐड करेंगे तो आएगा 5400 बटा 2। 5400 को जब हम 2 से काटेंगे तो हमारे पास आएगा 2700। ये 2700 हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। कोई भी वस्तु जिसका कॉस्ट प्राइस 2700 है, अगर हम उसको 3100 में बेचते हैं तो हमारे को प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट होता है हमारे को 400 का। जब हम उसको 2300 में बेचते हैं तो हमें लॉस होता है। लॉस भी हमारे को होगा 400 का। प्रॉफिट तथा लॉस हमारे पास दोनों इक्वल है और यही क्वेश्चन में हमें बोला था। और नेक्स्ट हमसे पूछा है कि 1800 में बेचने पर किसी भी वस्तु को जब कॉस्ट प्राइस 2700 है, सेलिंग प्राइस बोल रहा है कि 1800 में बेचेंगे तो हमें कितना % हानि होगी, तो लॉस होगा हमें। इन दोनों का डिफरेंस आएगा 900। और प्रॉफिट और लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। कॉस्ट प्राइस था 2700 गुणा 100, 9 से काटेंगे 9 3 27, 3 से काटेंगे तो आएगा 33 सही 1/3%, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति को 2,860 में पुस्तक बेचने पर 35% हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए उस पुस्तक का मूल्य क्या होगा। क्वेश्चन में हमें हानि दी है तो हम खुद से कॉस्ट प्राइस एज्यूम कर लेंगे 100 और उसका सेलिंग प्राइस, क्योंकि 35%, जब हम 35% हानि बोली है तो हम इसे 100 में से माइनस करेंगे तो आएगा 65। और इसी 65 की वैल्यू हमें दी है क्वेश्चन में 2860। और हमसे जब हमें ए की वैल्यू निकालेंगे तो 65 से इसको भाग करेंगे और फिर हमने इस पे 20% लाभ कमाना है तो 120 से इसको गुणा कर देंगे। जब 65 तीन, इसको हम 5 से काटेंगे तो 13 5 65, 5 5 25, 3 बचेगा 7 5 35 और 2, तो इसको जब 13 से काटेंगे तो ये पूरा कट जाएगा 44 पे, तो आएगा हमारे पास 44 इंटू 120, ये आएगा 5280, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विक्रेता अपने उत्पाद को क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। यदि किसी ग्राहक को 20% छूट मिलती है तो विक्रेता के लिए लाभ प्रतिशत क्या होगा। क्वेश्चन में हमें सीपी जो हम खुद से एज्यूम करते हैं वो था 100 और बोला है कि क्रय मूल्य से अधिक अंकित करता है तो उसका एमपी आएगा 25% अधिक मतलब 125। फिर बाद में बोल रहा है कि ग्राहक को छूट देता है, तो जो छूट मिलती है वो मिलती है मार्क प्राइस पे, तो 125 पे वो देता है 20% की छूट, 20/100, 20 कम 20, 20/100, 5 से काटेंगे तो आएगा 5 दूना 10, 5 पे 25, तो 25% की उसे छूट दी तो उसने वो वस्तु बेची होगी 125 की थी और 25 की छूट दे दी, 100 में बेची और उसने पूछा कि कितना लाभ या कितना हानि हुआ, तो
वस्तु का कॉस्ट प्राइस भी 100 था, सेलिंग प्राइस भी 100 था। तो इसमें इस कंडीशन में उस विक्रेता को नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ। इसमें इसका आंसर आएगा 0%, क्योंकि वस्तु का कॉस्ट प्राइस भी 100 था, सेलिंग प्राइस भी 100 था, तो उसे ना लाभ हुआ ना हानि हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 2280 रुपये है, तो यदि 40% की छूट दी जाती है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। क्वेश्चन में हमें वस्तु का मार्क प्राइस दिया है 2280 रुपये और हमें डिस्काउंट दिया है 40%। तो हमसे पूछा कि वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो 2280 गुणा, तो जब हमने किसी भी वस्तु पे 40 का डिस्काउंट दिया तो हमारे पास रिमेनिंग वस्तु बचती 60 और हमसे यही पूछा था, गुणा बटा 100। 0 से 0 कट जाएगी, 0 से 0, तो 228 गुणा 6 इज इक्वल टू 1368 रुपीज़। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 18% की छूट दी जाती है, विक्रय मूल्य 574 है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। क्वेश्चन में हमें दिया है कि डिस्काउंट दिया है 18% और सेलिंग प्राइस दिया है हमें 574 और हमसे पूछा है मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस को खुद से हम एज्यूम कर लेंगे 100, और जब सेलिंग प्राइस, जब हमने 100 पे 18 की छूट दे दी तो हमारे पास शेष बचता है 82, और इस 82 की वैल्यू ही हमें क्वेश्चन में दी है, सेलिंग प्राइस और सेलिंग प्राइस। 82 यूनिट की वैल्यू दी है 574, एक की वैल्यू निकालेंगे तो 574 बटा 82, और पूछा था अंकित मूल्य 100 माना है, गुणा 100। 82 से काटेंगे तो ये कटेगा 7 बार, तो जो हमारे पास मार्क प्राइस आएगा वो आएगा 7 गुणा 100 बराबर है 700, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।